यदि आपका पशु अच्छा खासा दूध उत्पादन नहीं कर पा रहा है, आप सब कुछ दे रहे हैं, आप अच्छा फीड खिला रहे हैं, अच्छा कैल्शियम दे रहे हैं, अच्छा मिनरल दे रहे हैं, साथ ही साथ वीडियो में बहुत कुछ मैंने बताया कि आप गुड़ के साथ में सरसों तेल दीजिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया, फिर भी आप खिलाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं, आपका पशु अच्छा दूध उत्पादन नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा दूध उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ऐसा ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं जिसको देने से मात्र 2 चम्मच खिलाइए, आप अपने पशु का दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वो कौन सा चीज़ है? मात्र 2 चम्मच आपको खिलाना होगा, माने सप्ताह में मात्र 2 दिन खिलाना है। इससे आप अपने पशु का दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वो क्या चीज़ हो सकता है? बिल्कुल आगे आपको बताएंगे। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होता है, इसको जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि हम अपने गाय भैंस को प्रोटीन युक्त भोजन देते हैं, जैसे खलियाँ हो गई, जैसे प्रोटीन युक्त भोजन अनाजे हो गए, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, साथ ही साथ कैटल फीड हो गए, सब कुछ देते हैं। लेकिन ये ख्याल नहीं रख पाते कि ये आखिर पचाएगा कैसे। तो यदि अपने पशु का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहेगा तो आप उसको क्यों ना अमृत खिला दीजिए, फिर भी उसका दूध उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ आपको ये समझना होगा, क्या हमारे पशु का मेटाबॉलिज्म मेंटेन है? क्या हमारा पशु इसको अच्छे से पचा पा रहा है? क्या हमारे पशु का पाचन तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है? ये आपको समझने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए बिल्कुल आपको ये जरूर ध्यान देना है कि जो चीज़ आप दे रहे हैं, प्रोटीन युक्त भोजन दे रहे हो, चाहे चाहे खलिया दे रहे हो, चाहे कैटल फीड दे रहे हो, चाहे क्यों ना कैल्शियम दे रहे हो, तो आप इसको पचाने के लिए जरूर व्यवस्था करें। होता क्या है, अमूमन देखा गया है कि जब आप अपने पशु को प्रोटीन युक्त, हाई प्रोटीन युक्त भोजन देते हैं, जैसे दाना हो गया, दाना मिश्रण आप देते हैं, गेहूं का दलिया देते हैं, तो ये सब चीज़ें जब आपका पशु खाता है, उसके रूमेन में जाता है, वहाँ 2 प्रॉब्लम्स अमूमन देखा गया है। पहला, जब वो जूस बनाता है अपना, उस समय क्या है कि उस समय एसिडोसिस बनने का चांस ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि हाई प्रोटीन युक्त भोजन दे रहे हैं, तो वहाँ एसिडोसिस या एल्कलोसिस दोनों में से कोई एक हो जाएगा। यदि रूमेन का पीएच गड़बड़ाया तभी ये समस्या हो सकती है, या फिर डाउन होगा या फिर अप होगा। उस कंडीशन में एसिडोसिस या एल्कलोसिस। आखिर ये एसिडोसिस और एल्कलोसिस क्या है? जैसे हम कुछ खाते हैं, समोसा वगैरह खा लेते हैं तो हमको एसिडोसिस या एसिडिटी बन जाती है। हम कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जो हमको पचने में आसान नहीं होता, उस कंडीशन में एल्कलोसिस बन जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पशुओं में भी होता है। पशु को हाई प्रोटीन युक्त भोजन जब आप देते हैं, अनाजे देते हैं, दलिया देते हैं, उस कंडीशन में पशु उसको अच्छे से नहीं पचा पाता, उसका पेनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर पाता। उस कंडीशन में पशुओं में 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, एसिडोसिस या एल्कलोसिस। ये रूमेन के पीएच के अनबैलेंस होने की वजह से, माने संतुलित नहीं होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको ये समझना है कि हमारे पशु जो भी खा रहे हैं, हम जो भी बाट दाना दे रहे हैं, जो भी मिश्रण दे रहे हैं, क्या वो अच्छे से पचा रहे हैं? कैसे आपको पता चलेगा? यदि आपका पशु का गोबर ढीला हो रहा है और उसमें कुट्टी वगैरह आ रही है, तब आप समझ जाएं कहीं ना कहीं हमारे पशु को जो पोषक तत्व हम दे रहे हैं, वो पोषक तत्व सही में, एक्चुअल में लग नहीं रहा है उसके शरीर में। तब कैसे आपका पशु दूध बढ़ा पाएगा? जब उसको आप प्रोटीन दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर प्रोटीन जा ही नहीं पा रहा है, प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उसका बॉडी, तो दूध बढ़ना लाजमी कैसे होगा? दूध नहीं बढ़ पाएगा। इस कंडीशन में आपको यहाँ बफर इस्तेमाल करना है। बफर से क्या होगा कि जो भी पशु आपका प्रोटीन युक्त भोजन करेगा उसको वो अच्छे से पचा लेगा। जब पशु का पाचन तंत्र, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी तो उसका दूध उत्पादन भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको यहाँ उसको पचाने के लिए, मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करने के लिए आपको 2 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट देना जरूरी है। सोडियम बाइकार्बोनेट माने मीठा सोडा, जिसको आप मीठा सोडा बोलते हैं। मीठा सोडा आपको सप्ताह में 2 दिन इस्तेमाल करना है, मात्र 2 चम्मच। 2 चम्मच का मतलब यदि क्वांटिटी में हम जाते हैं तो मात्र 50 ग्राम आपको मीठा सोडा इस्तेमाल कराना है अपने पशुओं में, सप्ताह में 2 दिन। जिससे क्या होगा कि जो भी आप अच्छा खासा भोजन दे रहे हैं, जो भी प्रोटीन चीज़ दे रहे हैं, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दे रहे हैं, या दलिया दे रहे हैं, अनाजे दे रहे हैं, कुछ भी कैल्शियम भी दे रहे हैं, मिनरल भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे पशु जब उसके अंदर अच्छे से उसका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करेगा तो आपके पशु का दूध उत्पादन बढ़ना तय है। तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा अपने पशुओं में इस्तेमाल कराना है, सप्ताह में 2 दिन, मात्र 50 ग्राम की मात्रा में। 50 ग्राम से ज़्यादा ना हो बड़े पशुओं में। यदि छोटा पशु है तो वहाँ 30 ग्राम की मात्रा में सप्ताह में 2 दिन अपने पशुओं को जरूर खिलाएं। यदि आपका पशु प्रोटीन युक्त भोजन कर रहा है, माने यदि आपका पशु दाना दे रहे हैं, आप उसको दलिया दे रहे हैं, खली दे रहे हैं, तो आपको ये मीठा सोडा देना अति आवश्यक है।
यदि आप दाना मिश्रण नहीं दे रहे हैं, मात्र चरा के रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप महीने में एक बार भी दे देंगे तब भी चलेगा। लेकिन यदि दाना दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, अत्यधिक प्रोटीन वाली चीज़ें दे रहे हैं, उस कंडीशन में सप्ताह में 2 दिन आपको मीठा सोडा जरूर खिलाना चाहिए, जिससे पशु का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। जब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो उसका दूध उत्पादन श्योरली बढ़ेगा। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या ये प्रेग्नेंट पशुओं में भी दिया जा सकता है? बिल्कुल, मीठा सोडा आप प्रेग्नेंट पशुओं में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। ध्यान बस इतना रखें कि इसकी मात्रा ज़्यादा ना होने पाए, और गर्मी के समय में, हालांकि इस समय गर्मी ठंडी दोनों है, समझिए तो बारिश थोड़ा सा हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, और कभी कभी धूप ज़्यादा होने की वजह से मौसम गर्म हो जाता है। तो इस समय ध्यान देने वाली ये बात है कि पशु का पाचन तंत्र इस समय ज़्यादा बिगड़ता है, और इस समय दूध का फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होता है। कभी बहुत अच्छा दूध उत्पादन रहेगा, कभी कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मीठा सोडा दे रहे हैं, इसको ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल ना दें, और ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल कम भी ना हो, कि ताकि वो काम ही ना करे, अंडर डोज हो जाए। आपको सही मात्रा में अपने पशुओं को खिलाना है, जिससे आपके पशु का दूध उत्पादन लगातार बढ़ता जाए। यदि आपको लगे कि ये मीठा सोडा कम अच्छा है, कम ठीक है, और एडवांस में आप चाहते हैं, तो इसकी जगह आप बफर इस्तेमाल कर सकते हैं। बफर सचेट आता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये बफर सचेट आपको सप्ताह में 2 दिन अपने पशुओं को खिलाना है, जिससे आपके पशु का रूमेन का भी पीएच और उसके ब्लड का भी पीएच मेंटेन कर देगा, जिससे बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स आपके पशुओं में आती हैं, जैसे थनैला की स्थिति से भी इसको बचाया जा सकेगा। थन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ ही साथ रूमेन का पीएच भी मेंटेन रहेगा और ब्लड का भी पीएच मेंटेन रहेगा, जिससे आपका पशु ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेगा और आपके पशु का दूध उत्पादन भी ज़्यादा बेहतर होगा। बफर सचेट आपको सप्ताह में 2 दिन इस्तेमाल कराना है। यदि आप मीठा सोडा देते हैं तब भी आपको सप्ताह में 2 ही दिन इस्तेमाल कराना है। उसको 50 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना है, ये ध्यान रखना है। यदि पशु छोटा है, उसका कद काठी छोटा है, तो वहाँ आपको 30 ग्राम ही इस्तेमाल कराना है। बहुत ऐसे किसान हैं जो बोलते हैं कि सर मीठा सोडा जो है किसी चीज़ में मिश्रण में मिला देते हैं तब भी वो नीचे बैठ जाता है, पानी में डालते हैं तब भी नीचे बैठ जाता है, पशु इसको अच्छे से कंजेप्ट नहीं कर पाता है, माने खा नहीं पाता है। उस कंडीशन में क्या करें, इसको सही तरीका देने का यही है कि आप इसको गुड़ में मिला के दें। गुड़ ले आएँ, थोड़ा सा 1-2 भेली, माने लगभग 50 से 60 ग्राम गुड़ लें, उसी में मीठा सोडा को मिला दें, पानी बिल्कुल ना डालें, उसी में मिला दें, गुड़ के साथ में चाट के आपका पशु इसको खा जाएगा। खिलाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, मीठा लगने की वजह से पशु इसको आसानी से खा जाएगा। यदि आप बफर खिलाना चाहते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ आपको देना है, ध्यान रखना है, दोनों चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर आप बफर सचेट पाउडर खिलाएं या फिर मीठा सोडा, दोनों में से कोई एक आपको देना है। यदि आपको लगे कि क्यों झंझट हम पालें, तो आप बफर ले आके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। यदि आप बफर देते हैं तो बफर को भी इसी तरह खिलाएं, गुड़ के साथ में मिला के दें। प्रेग्नेंट पशुओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप खिला सकते हैं अपने प्रेग्नेंट एनिमल को भी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यदि आपका पशु प्रोटीन युक्त भोजन नहीं कर रहा है, दालें वगैरह नहीं दे रहे हैं, आप अनाज नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कराना है, मात्र महीने में तब 1 दिन आपको इस्तेमाल कराना है। इससे संबंधित कोई चीज़ छूट गया हो या फिर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपको सही और सटीक तरीके से जानकारी देने का। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजेबल भरा रहा होगा। यदि वीडियो नॉलेजेबल हो तो आप हमको एक बार लाइक करें, साथ ही साथ अपने किसान दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी यह नॉलेज मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।